नमस्कार दोस्तों, मैं हृदय मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। देखिए, एक न्यूज चर्चाओं में है और निश्चित तौर पर आप इस न्यूज से परिचित हो चुके होंगे। जो लोग नहीं अभी तक उनको सूचना प्राप्त हुई है इस वैकेंसी को लेकर के, जिसको हम कहते हैं बीईओ अर्थात खंड शिक्षा अधिकारी, इसको लेकर के समाचार पत्र में एक आर्टिकल आपके आया हुआ है, एक न्यूज आई हुई है। इन्हीं चीजों पर हम बातचीत आपसे करेंगे। हालांकि बीओ के लिए ऑलरेडी हमने पहले भी आपसे चर्चाएं की हुई हैं, लेकिन आज जो लेटेस्ट न्यूज है वो आपके साथ साझा करनी है। क्या साझा करनी है कि बीओ की जो नई वैकेंसी है वो अभी फिलहाल कब तक आने की इसके चांस है, और ये एक ऊहापोह निश्चित तौर पर बना हुआ है, एक टेंशन है दिमाग में, तो उस टेंशन को आज हम थोड़ा सा कम करने का प्रयास करेंगे। दूसरी बात है, जो बीओ की जो आपकी नई वैकेंसी आने वाली है, उस नई वैकेंसी में जो पदों की संख्या होगी वो कितनी होगी, और अभी एक जो खास बात आपके लिए जो जानना अहम है आपके लिए वो ये है कि अभी जो नियमावली है इस पूरे वैकेंसी को लेकर के, उसमें एक बहुत बड़ा बदलाव हो रहा है। और दरअसल यह बदलाव अभ्यर्थियों के हित में हो रहा है। क्या कुछ बदलाव होगा, क्या कुछ चीजें आपके फेवर में हो रही हैं, इन्हीं सारी बातों पर हम आपसे चर्चा करेंगे। लेकिन उसके पहले छोटी सी रिक्वेस्ट यह है, आपसे विनम्र निवेदन मैं आपसे करता हूं कि यदि जीवन में सफलता चाहते हो, यदि चाहते हो कि बहुत कम समय सीमा के भीतर आपके ये जो असफलता है इस पर विराम चिन्ह लग जाए, और जो क्वेश्चन मार्क आपके सक्सेस को लेकर के लगता है उस पर फुल स्टॉप अगर लगे, तो उसके लिए जरूरी हो जाता है कि अपने आप को थोड़ा सा गंभीर कर लीजिए, अपने लिए थोड़ा दिन जीना सीख लीजिए। क्योंकि ध्यान रखिएगा कि यदि आप अपने लिए वर्तमान में नहीं जिएंगे तो दुनिया आपके लिए नहीं जिएगी। ध्यान रखिएगा कि समय और व्यक्ति यह दोनों ही अस्थायी होते हैं, अनस्टेबल होते हैं, और अगर आप इनका सम्मान नहीं करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। इसलिए समय के साथ आपको पैरेलली चलते रहना है, और जब आप समय के साथ चलेंगे अर्थात वर्तमान को अगर आप मेहनत पे लगाएंगे तो ध्यान रखिएगा भविष्य आपका सुंदर, सुखी और उज्जवल होगा। जबकि वहीं दूसरी ओर यदि आज आपने अपने समय को बर्बाद कर लिया, टाइम वेस्ट कर लिया, इधर उधर कहीं जाकर के आपने फालतू में टाइम वेस्ट कर दिया, ये आपके जीवन के लिए क्या रहेगा, घातक रहेगा। और चूंकि 2026 आपके अवसरों के लिए एक नए प्रतिमान गढ़ सकता है, शर्त इतनी सी है कि अगर आप तल्लीनता के साथ पढ़ेंगे तो 2026 आपकी सफलताओं का होगा। बहुत सारे वैकेंसीज आने के चांसेस इस बार हैं। आप जानते हो कि इलेक्शन ईयर होने वाला है, तो निश्चित तौर पर आपकी प्राइमरी की वैकेंसीज, आपकी जूनियर की वैकेंसीज, आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी और आरओ 26 की वैकेंसी, बीओ जैसी वैकेंसियां आपके सामने आ रही हैं। तय आपको करना है कि आप क्या करना चाहते हैं। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि सबसे पहले अपने आप को थोड़ा सा दृढ़ प्रतिज्ञ कर लीजिए अपने लिए, और अपने लिए कुछ समय के लिए जो है स्वार्थी हो जाइए। स्वार्थी अगर आप विद्यार्थी जीवन में अपने प्रति नहीं हैं, समाज सेवी प्रवृत्ति के हैं, तो आप अपने समय का टोटली क्या करेंगे, उसको बर्बाद करेंगे, और ये आपके जीवन के लिए बहुत ही घातक सिद्ध होगा। तो आइए बिना देरी के आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं और बात कर लेते हैं सबसे पहले कि वीओ की नई वैकेंसी कब आने वाली है। लेकिन उसके पहले एक जो सबसे बड़ी न्यूज आपके लिए है कि जो नियमावली है अभी बीओ को लेकर के, उसमें जो संशोधन किया गया है उसका रिजल्ट आपके लिए क्या होगा, उसका प्रतिफल आपके लिए क्या होगा। आप जानते होंगे कि जो आज पेपर में जो कटिंग निकली हुई, इसमें साफ साफ एक बात लिखी गई है कि जब वीओ की जो पहले वैकेंसीज आती थी उसमें क्या होता था, जो 80%, ये जो पेपर की कटिंग मैंने लगा रखा है, इसमें क्या होता था कि जो 80% जो आपके पद होते थे पहले, वो क्या होते थे, सीधी भर्ती से चयन होता था, और बाकी जो 20% का चयन होता था वो अलग अलग जो है विधियों के माध्यम से, अर्थात जो बाकी जो 20% आपका बचता था उस 20% में 10% जो है प्रतिशत जो पद होते थे वो उच्च प्राथमिक और जूनियर हाई स्कूल के जो प्रधानाध्यापक होते हैं उनकी पदोन्नति से भरे जाते थे। जबकि जो 10% जो पद बच जाते थे इनकी जो है, इन पर क्या होता था, ये जो 10% पदों पर प्रसार और शिल्प अध्यापकों की पदोन्नति से भरे जाते थे। यानी कि 20% जो पद होते थे वो पदोन्नति से भरे जाते थे, और 80% जो पद होते थे वो पहले जो है सीधी भर्ती से भरे जाते थे। नियमावली में जो संशोधन हुआ ये हुआ है कि अब आपके जो 100% जो पद होंगे वो अब जो है सीधी भर्ती से भरे जाएंगे। दैट मींस इसका सीधा और प्रत्यक्ष संबंध किससे है, आपके वैकेंसीज, नंबर ऑफ वैकेंसी से है। इसका मतलब यह हुआ कि अब जो पद आएंगे वो अब आपके बढ़कर के आएंगे
पदों की संख्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। सिंपल सी बात है, अगर पदोन्नति से नहीं भरे जाएंगे पद तो वो सारे के सारे पद किसमें हो जाएंगे, यानी कि ये जो 20% जो पद आपके पहले थे अलग अलग भरे जाते थे 10-10 करके, वो अब आपके इसी 80% में ऐड हो जाएंगे। दैट मींस कि 100% पदों का अध्याचन अब आपके लिए आएगा। ये नियमावली में दरअसल संशोधन किया गया है, ये बात आपके यहां पर पेपर में लिखी हुई है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है और सबसे अच्छी बात है कि अभी तक 134 जो पद आपके हैं, 134 जो पद हैं आपके, इनका अध्याचन ऑलरेडी जो है शिक्षा निदेशालय की ओर से दरअसल उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग अर्थात उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन को ऑलरेडी भेजा जा चुका है। और चूंकि नियमावली में जब संशोधन हो गया है तो निश्चित तौर पर बाकी के पद भी इसमें क्या हो जाएंगे, एड ऑन हो जाएंगे। तो ये पद आपके जो है 250-300 तक आसपास हो सकते हैं, जैसा कि 2019 वाली जो वैकेंसी आई थी उसमें आपने देखा था। तो ये आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी वाली बात है कि अब पदों की संख्या भी बढ़ेगी, चूंकि न्यूज में आ गया है। ऑलरेडी आपने देखा कि ऑलरेडी 134 पदों का अध्याचन जा चुका है, भले ही थोड़ा सा देर सही, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यह बात बहुत अच्छी है कि आपके लिए नई वैकेंसी आने वाली है। अब तय आपको करना है कि अब आप अपने को पूरी कमर कसते हुए पूरे जज्बे के साथ बीओ की तैयारी करते हैं या नहीं करते हैं। आपके सामने एक सुनहरा सा जो है भविष्य है, उस भविष्य को आप कितने शिद्दत के साथ उसको बढ़ाने का प्रयास करेंगे, ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करेगा। ये आपको तय करना है कि अभी आपको वर्तमान को बर्बाद कर लेना है, समय को वेस्ट कर लेना है, चाय पानी इश्कबाजी कर लेनी है, या फिर अपने आप को पूरी शक्ति के साथ लगा देना है। क्योंकि क्या कहा गया है कि जब छोड़ दी सुख की कामना, सुख नहीं प्राप्त करना है कब तक, जब तक कि आपका सिलेक्शन अल्टीमेटली ना हो जाए। तो क्या कहा गया है कि जब छोड़ दी सुख की कामना, कुछ समय के लिए, कब तक, जब तक कि आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता है तब तक। तो तब तक क्या करना है कि जब छोड़ दी सुख की कामना, आरंभ कर दी साधना, फिर धार क्या मझधार क्या, और भगवान शंकर हो गए फिर राख क्या श्रृंगार क्या। यह बात आपको अपने जहन में बड़ी शिद्दत के साथ रखनी है। और कुल पदों की संख्या जैसा कि मैंने बताया कि 134 तो हो ही चुके हैं, तो आगे अगर आप नोटिस करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, 130 प्लस जो है पदों में आप लगभग जो मुझे लगता है वो 250 प्लस अराउंड आपके पद जो है लगभग आप 300 पद तक आप मान के चल सकते हैं कि 300 पद तक वैकेंसी आपकी आ सकती है, ऐसा अनुमान व्यक्त किया जा सकता है। तो ये बात आपको विशेष तौर पर ध्यान रखनी है। नोटिफिकेशन कब तक आएगा, ये एक बड़ा प्रश्नवाची चिन्ह है। तो नोटिफिकेशन जो मुझे लग रहा है, अगर मैं नोटिफिकेशन की आपसे बात करता हूं कि नोटिफिकेशन कब तक आएगा, तो जो अभी हर साल आप जानते होंगे कि जनवरी माह में जो क्या होता है, यूपीपीएससी जो है क्या करता है, अपना एक एग्जाम कैलेंडर आउट करता है जिसमें एक वर्ष में होने वाली विभिन्न परीक्षाओं की तारीखों, नोटिफिकेशन आदि के बारे में डेट्स दी गई होती हैं। तो हो सकता है कि जनवरी 2026 में जो आपके सामने जो एग्जाम कैलेंडर देखने को मिले, उस नए कैलेंडर में आपको वीओ की नई वैकेंसी के बारे में आपको विस्तृत जानकारी दी जाए कि वीओ का जो नोटिफिकेशन है वो कब आएगा और कब इसका प्री और प्लस कब इसका मेंस आदि होगा। यह जानकारी आपको दी जा सकती है इस लोक सेवा आयोग के 2026 के कैलेंडर में। फिलहाल जो अगर हम लोग संभावनाओं पर अगर बात करें तो जो मुझे लगता है वो लगता है कि मई जून के बाद जो है, मई के बाद संभवतः जो है आपकी वैकेंसी जो है आ सकती है। क्योंकि आप जानते होंगे कि अगर मैं बात करूं आगे की, तो जैसा कि आपको पता होगा जनवरी तक तो सारी डेट लगभग फिक्स है एलटी गेट में। उसके बाद फिर आपका आरओ का मेंस होना है, आप ये भी जानते होंगे, फिर पीसीएस का मेंस होना है, आप ये भी जानते होंगे। तो लगभग मार्च अप्रैल तक का जो शेड्यूल है वो आयोग के पास एकदम फुल है अपने आप में। तो बड़ा मुश्किल है कि अप्रैल तक चीजें हो पाए, लेकिन हां अप्रैल मई के बाद डेफिनेटली जो है आपका जो अध्याचन है, जो नोटिफिकेशन है वो आपको बीओ का देखने को मिल सकता है। तो इसलिए आपके पास समय ज्यादा नहीं है। आप सोचते हैं कि सर मई वही में आएगा, नहीं भाई साहब, ठीक ठाक लेवल का सिलेबस है अपने आप में जो है बीओ का, और ठीक ठाक सिलेबस है तो उसके लिए ठीक ठाक समय देना पड़ेगा आपको। एवी नहीं हो जाएगा, जितना आसान आप चीजों को समझने लग जाते हैं नहीं होगा। मेंस सब्जेक्टिव है बीओ का भाई साहब, ध्यान रखिएगा, और नॉट ओनली ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। एससे भी आएगा, सब्जेक्टिव भी आएगा,
निबंध भी आएगा, आपका हिंदी भी आएगा, आपकी कन्वर्सेशनल आएगी। तो ये सब तैयार करने में समय लगेगा, इतना आसान है ही नहीं जितना आप समझते हैं आसान। और इसके लिए बीओ का नया बैच भी लॉन्च हो चुका है हमारी तरफ से, आप जानते होंगे। आप चाहे तो डिकोड एग्जाम के साथ जुड़ करके बीओ की नई वैकेंसी में आप एडमिशन ले सकते हैं। कोई अगर अदर आपको दिक्कत है, किसी भी चीज में अगर आपको कुछ भी कंफ्यूजन होता है कि सर क्या कुछ कह रहे करें, आप दिल खोल के एक नंबर डायल कर लीजिएगा या व्हाट्सएप कर लीजिएगा 8604409201 8604409201 इस नंबर को आप डायल कर लीजिएगा। आपकी जो भी क्वेरी होंगी उस क्वेरी को आप जो है क्या कर सकते हैं, शट आउट कर सकते हैं कि सर वीओ पर सब ध्यान दें, पीसेस पर ध्यान दें, आरओ पर ध्यान दें, या जो भी आपके मन के द्वंद्व होंगे। कई बार क्या होता है, द्वंद्व की स्थिति में भी आप तैयारी नहीं कर पाते हैं, वो द्वंद्व ना रहे ये, इसलिए आप इस पर कॉल कर लीजिएगा। दूसरी बात एक महत्वपूर्ण है, बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे होंगे जो मैरिड हो गए होंगे, जो जॉब करते होंगे, बहुत सारे फीमेल्स अभ्यर्थी होंगी जिनके बेबीज आदि हो गए होंगे, शादी हो गई होगी, हो सकता है ससुराल में बहुत प्रकार की समस्याएं हो उनको पढ़ने लिखने के लिए। तो ऐसे में क्या होता है, कई बार परीक्षार्थी जो है घबरा जाते हैं, सर कर पाएंगे भी नहीं कर पाएंगे, सर पहले सर बहुत मेहनत करते थे लेकिन सर अब नहीं हो पाएगा। एक बात मेरी बहुत विशेष तौर पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, बात में बड़ी पते की कहने वाला हूं, और वो क्या कहने वाला हूं, अक्सर एक मैं एग्जाम्पल देता हूं आपको, और वो एग्जाम्पल सुनने का प्लीज प्रयास जरूर कीजिएगा। आपकी जिंदगी संवरने वाली है अगर उस बात को आप समझ जाएंगे मेरी। कई बार क्या होता है कि हमारे भीतर जो शक्ति होती है, हमारे भीतर जो जज्बा होता है, हम उसको भूल गए होते हैं। जैसे हनुमान जी अपनी शक्ति भूल गए थे, है ना, तो उनको फिर बताया गया कि आप हनुमान हैं, आप इतने बलशाली हैं, आप बहुत कुछ कर सकते हैं, और उसके बाद उन्होंने क्या कुछ किया आप जानते होंगे। एक इतिहास के पन्नों में हनुमान जी का नाम दर्ज है। आप भी अपने आप में महापुरुष हैं, क्योंकि आप सृष्टि के सर्वोत्तम कृति हैं अपने आप में। मनुष्य के भीतर अपने आप में क्या एक अलग ही जो शक्ति है, लेकिन हम अपनी उस क्षमताओं को कई बार उसका हम आकलन नहीं कर पाते हैं, और ऐसे में हम अपने को बहुत कम करके आंकते हैं, और ऐसे में हम मेहनत नहीं कर पाते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा कि हर व्यक्ति के अंदर असीम शक्ति होती है। किस प्रकार से वो भूल जाता है, जैसे कि अगर कभी आप गांव में गए होंगे तो गांव में क्या होता है कि जब हमारी दादी माँ, अब तो चूल्हे आदि नहीं चलते हैं, उज्ज्वला योजना से हर घर में सिलेंडर हो गया है, हर घर में चूल्हा हो गया है, गैस चूल्हा हो गया, लेकिन पहले क्या होता था, जो चूल्हा हुआ करता था, आपने नोटिस किया होगा, जो भी ग्रामीण पृष्ठभूमि से बिलोंग करते होंगे, चूल्हे में दादी लोग हमारी क्या करती थी, रात में जब खाना बनाती थी तो उसके बाद क्या करती थी, जो इस खाना बनाने के बाद जो आग बचती थी उसको क्या करती थी माँ लोग हमारी, उसको रात में जो है राख से ढक देती थी, ऐसे ऐसे उसके ऊपर क्या करती थी, राख जो है ढक देती थी। इससे क्या होता था, ये आग है, अब इस आग को क्या किया उन्होंने, इस आग को उन्होंने राख से क्या कर दिया, जो है ब्लैक कलर की राख होती है उससे इसको ढक दिया एक तरीके से। तो अब जब ढक दिया तो क्या हुआ, ये दिखा नहीं उनको, मतलब ये एक तरीके से क्या हो गया कि अग्नि जो है पूरी की पूरी क्या हो गई, ढक गई। अब सिर्फ ब्लैक ब्लैक दिख रहा है, मतलब कि इसके अंदर अगर आप बाहर से देखेंगे तो आपको यह नहीं पता चलेगा कि इसके अंदर क्या है, आग है, आपको बिल्कुल भी आभास नहीं होगा। कोई सामने से आगे तो देखेगा अरे यार ये तो राख है, राख का ढेर पड़ा, उसमें कोई जान नहीं, कोई शक्ति नहीं इसमें। लेकिन जब वही मां हमारी या हमारी दादी जब सुबह उठती थी और जो राख जो नीचे जो दबी रहती थी अपने आप में, जब इस परत को वो हटाती थी, इस परत को अल्टीमेटली, तो क्या होता था, इसके भीतर जो है वही अग्नि जो पहले प्रज्वलित थी वो यहां पर उनको दिखाई देती है राख को हटाने के बाद। ठीक उसी प्रकार से आपके ऊपर भी नकारात्मकता रूपी राख की चादर चढ़ गई है। आप इतने नेगेटिव हो गए हैं क्योंकि हो सकता है लगातार कई सारे एग्जाम आप जो है दे रहे हो और किन्हीं कारणों से वो आपका एग्जाम ना निकला हो। ठीक है, तो ऐसे में क्या हो गए हो, आप बहुत नकारात्मक हो गए हो, और जब बहुत नकारात्मक होते हैं तो नकारात्मकता रूपी जो राख होती है वो आपके ऊपर ढक जाती है। आप अपनी शक्ति को, अपने भीतर के जज्बे को, अपने भीतर के एनर्जी को आप पहचान नहीं पाते हैं और परेशान आप रहते हैं। आप इस नकारात्मक रूपी राख को हटाइए, आपके भीतर भी वही शक्ति, वही जज्बा जो पहले हाई स्कूल, इंटर और ग्रेजुएशन में हुआ करता था, आज भी आपके भीतर वही जुनून है। अपने को पहचानिए। डजंट मैटर कि आप जॉब करने लगे हैं तो आपके पास टाइम नहीं मिलता है, आप गृहिणी हैं, आपके बच्चे हो गए हैं तो समय नहीं मिलता है, सास ससुर परेशान करते हैं, हस्बैंड परेशान करते हैं तो आप दुखी हैं तो नहीं कर सकती हैं, कुछ नहीं। आप अपने लिए जीना सीखिए, आप अपने लिए काम कीजिए। स्त्री हैं तो तब तो आप विश्व की सर्वश्रेष्ठतम कृति हैं अपने आप में, विश्व की सबसे शक्तिशाली
जो है प्रकृति की वो देन है अपने आप पे, क्योंकि महिलाएं तो वैसे भी देवी मां का रूप कही जाती हैं। आपके भीतर असीम शक्ति है। जो पुरुष वर्ग है वो भी किसी से कम नहीं है, अपने आप पे बलशाली है। बस आपको आपके वाह शक्ति यानी कि आपके भीतर जो इस हाथ में जो ताकत है, कलम की ताकत है, इसको पहचानना है। इस वाह शक्ति को, कलम की ताकत को अपने आंतरिक शक्ति के साथ, अपने मन के साथ, आत्मा के साथ इसको जोड़ना है और उस परिणाम के बारे में सोचना है जो परिणाम आपको सफलता की ओर ले जाएगा, जो परिणाम आपको सुखद जिंदगी की ओर ले जाएगा। तो अपने वाह शक्ति को अपने आंतरिक शक्तियों के साथ मेल करवाइए और उस मेल के साथ साथ में नकारात्मकता को दूर कीजिए, प्रयत्न करना शुरू कर दीजिए परिणाम को सोचते हुए, और फिर देखिए कि उसका प्रतिफल आपको कैसे नहीं मिलता है। तो यह बात आपको विशेष तौर पर क्या करनी है बॉस, ध्यान देनी है। तो अब वीओ की जो वैकेंसी है वो आपका इंतजार कर रही है। खंड शिक्षा अधिकारी अपने आप एक बढ़िया पोस्ट होती है। प्राइमरी स्कूल के विद्यालय से लेकर के जूनियर हाई स्कूल से लेकर के अलग अलग सभी विद्यार्थी जो है इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो आपसे उम्मीद मैं यही करता हूं कि अब नकारात्मकता को दूर करते हुए वीओ की वैकेंसी पे आप सब कुछ लग जाएंगे। ग्रेजुएशन प्लस बीएड इसकी अर्हता होती है, क्वालिफिकेशन होती है। अगर आप बीएड किए हुए हैं तो आपके सामने एक बहुत बेहतर विकल्प है। तय आपको करना है कि आप इसमें मेहनत करके इसको जुनून के साथ इसको अचीव कर लेते हैं, या फिर हर दिन इस बात पर विचार करते हैं कि यार आएगा नोटिफिकेशन कि नहीं आएगा, सर क्या होगा। जो ये सोचता रहता है कि नोटिफिकेशन आएगा तब हम पढ़ेंगे, तब वो व्यक्ति सक्सेस नहीं होता, ध्यान रखिएगा। इसलिए ये बहुत अहम है कि आप जो है तैयारी कीजिए। पदों की संख्या 300 प्लस भी हो सकती है, हालांकि हम उतना मान के नहीं चल रहे, हम 300 ही मान के चलने लगभग, क्योंकि 134 तो जा चुका है दियाचन, उसके बाद भी 150-200 पद बढ़ जाएंगे। तो 250-300 पद आप मान के चल सकते हैं, और 250-300 पद कम नहीं है आपके लिए अगर आप शिद्दत के साथ अगर लगेंगे तो, ठीक है। तो अब आप देख लीजिए कि आपको क्या करना है। ओके, तो ये सारी बातें आपको मैंने बता दी है। ये अध्याचन मैंने आपको पूरा का पूरा यहां पर दिखा दिया कि किस प्रकार से इसमें क्या क्या बातें हैं। ऐसा नहीं कि कोई चीज आपसे झूठ बोली जा रही है, पेपर कटिंग इसीलिए हमने लगा दिया है कि आपके मन में जो है क्या हो, एक शंका जो रहती है वो क्या हो, दूर हो जाए। और नियमावली में मैंने बदलाव बता दिया, कुल पदों की संख्या बता दिया। नई वैकेंसी आपकी मार्च अप्रैल मई के बाद देखने को मिल सकती है। थोड़ा सा इंतजार करना पड़ सकता है, लेकिन यह निश्चित है कि आपकी वैकेंसी का आना तय है। अब तय आपको करना है कि आप बार बार वैकेंसी का इंतजार करेंगे या फिर अपने को एडमिशन आदि लेकर के, सेल्फ स्टडी आदि लेकर के तैयारी करनी है। अगर आपको लगता है कि सेल्फ स्टडी से तैयारी हो सकती है, निसंकोच होकर आप सेल्फ स्टडी की तैयारी कीजिए, या फिर आप चाहे तो कोचिंग संस्थान का चयन कर सकते हैं, चाहे तो आप डिकोड एग्जाम हमारा बेस्ट ले सकते हैं, या जहां भी आप उचित लगे आप ले सकते हैं। इसमें कोई आपके लिए पाबंदी नहीं है, कोई आपके सामने बाउंडेशन नहीं है। हमारे यहां ज्वाइन करेंगे तो आपको व्यक्तिगत मेरा ही पर्सनल गाइडेंस मिलेगा, बाकी टीचर का भी मिलेगा। और आप जानते हो कि आरओ आदि में हमने एक बढ़िया बेहतर प्रदर्शन किया है, पीसीएस में हम काम कर रहे हैं, बीओ को लेकर के हमने बैच स्टार्ट किया है। आप चाहें तो एडमिशन उसका ले सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत आपके लिए नहीं है। बाकी यहां पर हमारे कई अनदर बैचेस चलते हैं, जैसे कि हमारा पीसीएस का बैच चलता है फाउंडेशन कोर्स, उसमें भी आप एडमिशन ले सकते हैं। इसके लिए कॉन्टैक्ट नंबर यहां पर दिया गया है। अच्छा, बीओ आदि में कोई, फिर से मैं कह रहा हूं कि कुछ भी अगर कंफ्यूजन आपको होता है, आप दिल खोल करके आप इस नंबर को डायल कर लीजिएगा, 8604409201, 8604409201। इस पे आपकी डायरेक्टली जो है बात मेरे से हो जाएगी और आपकी जो भी दुविधा आदि होंगी वो क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। बीओ को लेकर के, पीसीएस को लेकर के, आरओ को लेकर जो भी एग्जाम आप देते होंगे कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर पीसीएस का एडवर्टाइजमेंट दिया गया है, आप चाहे तो पीसीएस फाउंडेशन कोर्स भी ले सकते हैं, आप तैयारी कर सकते हैं। इसकी तैयारी के साथ आपकी बीओ की तैयारी भी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। पीसीएस का अगर आप बैच लेंगे तो सारी तैयारी आपकी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। कॉन्टैक्ट नंबर यहां पर दिया गया है, आप संपर्क कर सकते हैं मुझसे। इसके अलावा अभ्युदय बैच यानी कि आरओ 26 की जो वैकेंसी आपकी आने वाली है उसके लिए भी एक सेपरेट वीडियो मैं इसके लिए बनाऊंगा, आरओ 26 के लिए, बाकी जो अदर आपके एग्जाम डेट है। तो आरओ 26 की तैयारी कर रही है तो उसके लिए भी आप यहां पर फाउंडेशन कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं, उसके लिए भी यहां पर दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसमें भी आपका पूरा का पूरा पीवाईक्यूज, आपका टेस्ट सीरीज, आपकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, आपकी सब कुछ इसमें शामिल है, कोई इसमें अलग से आप कुछ नहीं करना है, ठीक है। दूसरा, खंड शिक्षा अधिकारी जिस पर हम लोग बातचीत कर रहे थे, इसमें आपको प्रारंभिक परीक्षा प्लस मुख्य परीक्षा, मुख्य परीक्षा में चूंकि आंसर राइटिंग करनी होती है, सब्जेक्टिव आता है, मतलब कि वर्णनात्मक प्रश्न आते हैं, तो इसके लिए आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कराई जाएगी। बायलैंग्वेज नोट्स मिलेंगे आपको, उत्तर लेखन कार्यक्रम होगा, टेस्ट सीरीज होगी, सभी लेक्चर्स के पीवाईक्यूज कराए जाएंगे आपको जो भी अलग अलग होते हैं आपके। डेली टेलीग्राम पर ग्रुप टेस्ट होगा आपका, टीचर का सपोर्ट मिलेगा, मेंटरशिप मिलेगी आपको। मेरे से व्यक्तिगत तौर पर आप कॉल करके बातचीत कर सकते हैं, नंबर मैंने आपको बता ही दिया कि 8604409201, इस पे आप डायरेक्टली मुझसे बात कर पाएंगे। तो ये सारी चीजें मैंने आपको यहां पर बता दी हैं। संकल्प बैच इसका नाम है,
खंड शिक्षा अधिकारी के नाम से डिकोड एग्जाम के ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। वहां पर सारी डिटेल्स, डेमो वीडियो, पे नाउ का ऑप्शन, सब कुछ आपको मिल जाएगा। ऑफर भी चल रहा है अभी, सबसे अच्छी बात यह है, और बहुत कम पैसे में, बहुत मिनिमम फीस में आप जो है एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, बाकी अगर आपको लगता है कहीं और लेना तो कहीं और लीजिए, वो आपका अपना हेडेक है, लेकिन तैयारी करिए। ये मैं आपको एज ए फ्रेंड में आपको सजेशन दे रहा हूं। ठीक है, क्योंकि मौका फिर से दोबारा नहीं आएगा। 2019 में वैकेंसी आई थी, कब आएगी पता नहीं, मतलब अभी फिलहाल तो आ ही रही है, लेकिन उसके बाद कब आएगी नहीं पता है। तो मौका आपके सामने है, उसको आप ग्रैब कर लीजिए। ठीक, दूसरा, करंट अफेयर्स का एक हमारा बूस्टर बैच चल रहा है, यानी कि अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे तो उसके लिए ये एक हमारा जो है बैच चल रहा है, जिसमें आपको डेली टेस्ट मिलेगा, मैगजीन्स मिलेगी, आपको उसका वीडियो मिलेगा, आर्टिकल्स मिलेंगे, ये सारा चीज है। 251 रुपए में मात्र है, बहुत अच्छा बैच, आप चाहते हैं इसको ले सकते हैं। बाकी डेली मॉर्निंग में सुबह सुबह 8 बजे जो हमारी क्लास आती है सुबह सुबह डिकोड एग्जाम पर करंट अफेयर्स वाली, वो आपके लिए बहुत अहम है, उसको आप देखिएगा, क्योंकि उसमें आरओ, पीसीएस, यूपीएससी, प्री प्लस मेंस, ऐसे सभी के प्रोस्पेक्टिव से चीजों को आपको वहां पर कराया जाता है। बहुत अच्छी क्लास हमारी सुबह सुबह वाली होती है, तो आप चाहे तो उसको भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, डेली मॉर्निंग में 8 AM पर आती है, सुबह 8 बजे आती है वो क्लास। इसके अलावा निबंध के लिए अलग से हमारा बैच चल रहा है, निबंध में भी आप एडमिशन ले सकते हैं। 1000 रुपए इसकी फीस है, 50 प्लस इसके जो है निबंध कराए जाएंगे, आर्टिकल कराए जाएंगे, और उसके पीडीएफ में नोट्स भी आपको दी जाएंगे, और कॉपी चेक भी आपकी होगी। तो ये प्रॉपर आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आज की हमारा एक वीडियो हो गया था, जो मुझे लगा कि आपको बीओ के बारे में जानकारी देनी चाहिए। एक अच्छी खासी सैलरी है इसकी, एक अच्छा पद है, समाज में एक इसका एक रसूख है अपने आप में, और निश्चित तौर पर आप अधिकारी कहलाएंगे। ठीक है, गाड़ी आदि मिलेगी आपको, और शिक्षा व्यवस्था में आप एक बहुत आमूलचूल परिवर्तन आप जो है कर सकते हैं एज ए ऑफिसर, एज ए अधिकारी। तो ये आपके सामने, निश्चित तौर पर आपके सामने एक बहुत बेहतर मौका है, और मैं चाहता हूं कि आप इस मौके को गंवाएं नहीं, बल्कि आप इस मौके को जो है अचीव कर लें, और अल्टीमेटली जो है आप अपनी तैयारी को बेहतर ढंग से करते रहें। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज मैं अपने पॉइंट्स को वाइंड अप करता हूं। बाकी कहीं कोई दिक्कत होगी, निसंकोच होकर के आप मुझे कॉल व्हाट्सएप कर लीजिएगा, या डिकोड एग्जाम के जो ऑफिशियल नंबर अनदर हैं आप उन पर भी कॉल करके बात कर सकते हैं। ठीक है, बाकी शुभकामनाएं हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आज से आप अपने सपने के लिए जीना सीखेंगे, और जो समय आप कहीं अदर जगहों पर आप जो है वेस्ट करते थे, बर्बाद करते थे, आप अपने जीवन के बारे में आज समझेंगे, सुनेंगे। और एक बात ध्यान रखिएगा, बहुत ज्यादा वादा किसी से मत कीजिए। वादे आजकल टिकते उगते हैं नहीं बॉस, है ना। ठीक है, आपके साथ बहुत खास जो व्यक्ति होगा, जिसके साथ आप जो है वादा निभाते होंगे ना, 7 जन्म निभाने वाला, है ना, जिएंगे मरेंगे करके, वो कोई देता होता है नहीं साथ। देखो सीधी सी बात, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है। ठीक है, इसलिए अपने लिए जीना सीख जाइए। धोखा आपको वही व्यक्ति देता है जो आपके सबसे करीब होता है। सड़क पर चलने वाला जो इंसान होता है ना, वो आपको कभी धोखा नहीं देता है बॉस, ध्यान रखिएगा इस बात का। धोखा वही देता है जो आपके सबसे करीब, सबसे अपना होता है, जिसको आप सबसे बेहतर मानते हैं अपनी लाइफ में, जिसके लिए आप कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। वही व्यक्ति आपका एक पल में साथ छोड़ के निकलेगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि ये जो समय आपका है, ये आपका अपना समय है, किसी और का नहीं है बॉस। कोई बहुत अच्छा व्यक्ति है, लॉयल है आपके प्रति, ठीक है रहिए, अदरवाइज आप सिर्फ अपने लिए जीना सीखिए, और आप अपने माता पिता के लिए जीना सीखिए। जब कितने मेहनतों के साथ आपको उसने भेजा होगा पढ़ने के लिए, जब आप अपने मुंह में खाने का निवाला लेके जाइए, तो उस निवाले को डालने से पहले सोचिए कि उस पिता ने कितनी मेहनत की होगी, जब वो अन्न का एक दाना आपके मुंह के अंदर जा रहा है। उस मां के ममता को सोचिए, जो बड़ी शिद्दतों के साथ पैसा बचा करके जब आप घर जाते होंगे तो आपके पॉकेट में वो 150 डालती होगी, बेटा इसका कुछ ले लेना, ये पापा से चुरा के मैंने दिया है। उस बहन या उस भाई के बारे में सोचिए, जो बड़ी शिद्दत के साथ कहती है अपने दोस्तों से कि मेरे भाई या मेरी बहन फला चीज की तैयारी कर रहे हैं, बहुत जल्दी वो अधिकारी बनेंगे। आप उनके बारे में सोचिए, और आप क्या सोचते हैं, 7 जन्म साथ निभाने का वादा करते हैं बॉस, कुछ नहीं होगा। अरे जो व्यक्ति आपके घर परिवार का मां है, पिता है, दादी है, बाबा है, जो गांव में बड़े शान से कहते हैं कि मेरा बेटा, मेरा पोता जो है इस एग्जाम की तैयारी कर रहा है, इलाहाबाद, प्रयागराज, लखनऊ जैसे शहरों में, आप उनके आंसू के बारे में, उनकी उम्मीदों के बारे में सोचिए। खाने का निवाला जब अंदर जाए तो उसके पहले आज से विचार ये जरूर करना कि उस निवाले के पीछे कितनी उम्मीदें हैं, तब उसको अपने हलक में डालना। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना है, इसलिए शिद्दत के साथ लग जाइए। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी एक एक बात आपके जहन में जारी होगी। मेरा पूरा सपोर्ट है आपके एग्जाम को लेकर के। आप हृदय मिश्रा आप जानते हो, जो भी लोग मुझे जानते होंगे, मेरा अपना व्यक्तिगत चैनल भी आप जानते होंगे, मैं जितना सपोर्ट कर सकता हूं मैं करता हूं। आपके पास पैसे नहीं है बॉस, किताब
खरीदने का पैसा मैं दे दूंगा। लेकिन यह ना हो कि आप पैसे की वजह से आपने कोचिंग नहीं ज्वाइन किया, आपने पैसे की वजह से आपने किताब नहीं खरीदी, और पैसे यानी कि आर्थिक कारणों की वजह से आपने सिलेक्शन आपका नहीं हो पाया। यह बात मेरे जहन में नहीं आनी चाहिए। मैं व्यक्तिगत आपको सपोर्ट करूंगा, लेकिन शर्त इतनी सी है कि आपको फोकस अपने एग्जाम के लिए करना पड़ेगा। तो अब ये आप तय कर लीजिए कि आपको क्या करना है। मैं आपके साथ में हूं, मिलकर तैयारी करते हैं और अपने संघर्षों पर लगाते हैं विराम। इन्हीं बातों के साथ मिलते हैं कल हम लोग। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। वेद में कहा गया है, प्राच्यो अगाम नृत्य हंसाए। ये जिंदगी हंसते खेलते हुए जीने की है। अपने अंदर बचपना को जीवंत रखिए और यूं ही मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद आप सभी लोगों का। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। क्या आप लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश की ROA परीक्षा में सफल होकर सचिवालय में समीक्षा अधिकारी जैसे प्रतिष्ठित पद पर चयनित होना चाहते हैं? क्या आपके पास व्यस्त दिनचर्या या व्यक्तिगत परिस्थितियों के कारण नियमित पढ़ने के लिए समय की कमी है, इसलिए एक दिन में आप 8 से 10 घंटे नहीं पढ़ सकते हैं? क्या आपका संकल्प है कि सचिवालय में समीक्षा अधिकारी बनना ही बनना है और आप उसके लिए सही मार्गदर्शन की तलाश कर रहे हैं? यदि आपके इन तीनों प्रश्नों के उत्तर हाँ हैं, तो आपकी खोज अब समाप्त होती है और आपके सपने को साकार करने के लिए आगामी समीक्षा अधिकारी परीक्षा की सुव्यवस्थित तैयारी हेतु डी-कोड एग्जाम लाया है अभ्युदय बैच। अभ्युदय बैच में आपको आगामी ROA परीक्षा के प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के पूरे पाठ्यक्रम को अभी से एक साथ बहुत ही बेसिक लेवल से वीडियो लेक्चर, PDF नोट्स, टेस्ट सीरीज और उत्तर लेखन कार्यक्रम के माध्यम से पूरे विस्तार से पूर्ण कराया जाएगा। हमारे अभ्युदय बैच की सबसे बड़ी विशेषता है कि इसमें साप्ताहिक टारगेट्स के अनुसार कम से कम 5 घंटे भी पढ़कर कोई अभ्यर्थी पूरा पाठ्यक्रम अच्छे से तैयार करके परीक्षा में सफलता अर्जित कर सकता है। अभ्युदय बैच में अनुभवी और समर्पित शिक्षकों द्वारा आधारभूत मानक पुस्तकों एवं स्रोतों पर आधारित पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे पाठ्यक्रम को सभी आयामों से कवर किया जा सके। इस बैच में पाठ्यक्रम को इस विस्तार से पढ़ाया जा रहा है कि इसमें प्रवेश लेकर आप न केवल ROA परीक्षा बल्कि अन्य कई समकक्ष परीक्षाओं को भी एक साथ ही टारगेट कर सकते हैं। यानी इस परीक्षा के पाठ्यक्रम में सम्मिलित सामान्य अध्ययन, सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी व्याकरण, रीजनिंग, मैथ, हिंदी आलेखन, निबंध आदि के विस्तृत अध्ययन से आप पूर्ण आत्मविश्वास से किसी भी परीक्षा में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश की PCS प्रारंभिक परीक्षा में भी इस बैच को पढ़कर सफलता प्राप्त की जा सकती है। इस बैच में निर्धारित लक्ष्य के अनुसार एक सप्ताह में मात्र 18 से 20 वीडियो लेक्चर देखने होते हैं, जो आप प्रतिदिन 4 से 5 घंटे का समय निकालकर आसानी से पढ़कर तैयार कर सकते हैं। ये बैच ऑनलाइन जरूर है, परंतु इस बैच में छात्रों और शिक्षकों के बीच सीधे संवाद के लिए प्रक्रिया निर्धारित है, जिससे अभ्यर्थी अपनी शंकाओं का व्यक्तिगत समाधान प्राप्त कर सकते हैं। आपके संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाना ही अभ्युदय बैच की आधारभूत संकल्पना है। हमारा ये आत्मविश्वास संस्थान के 5 वर्षों की कठिन साधना की परिणति है। डी-कोड एग्जाम संस्थान अपने 5 वर्षों के सफर में ROA परीक्षा में 45 से अधिक चयन सुनिश्चित करवाकर एक विश्वसनीय संस्थान के रूप में विख्यात है। इसलिए बिना किसी संशय के पूर्ण विश्वास के साथ आप भी हमसे जुड़कर अपनी सफलता का नया अध्याय लिख सकते हैं। इस बैच से जुड़ने के लिए हमारे संस्थान के नंबर 8604409201 अथवा 9506742546 पर व्हाट्सएप या कॉल करके बैच की पूरी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। अभी 500 शुरुआती छात्रों को विशेष छूट भी प्रदान की जा रही है, इसलिए इस अवसर का लाभ उठाने के लिए अतिशीघ्र प्रवेश लेकर अभ्युदय बैच से जुड़े। प्रवेश के लिए अभी संपर्क करें और शुल्क में छूट प्राप्त करें।